कैसा ये इश्क है। अर्जुन गुस्से से अहाना की तरफ बढ़ते हुए बोला, बच्ची हो क्या तुम? अहाना को गुस्सा आ गया था। वो थोड़ा गुस्से से बोली, मैंने नहीं कहा। आप यहाँ आके यहाँ पत्नी धर्म निभाइए, मैं खुद खा लूंगी। पर अर्जुन ने उसकी एक नहीं सुनी थी और वो अहाना से चम्मच लेके उसको खिलाने लगा था। अर्जुन ने जैसे पहला चम्मच अहाना को खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, अहाना ने गुस्से से मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। सबसे पहली बात तो ये है, मैं किसी की इतना नहीं झेलता। अगर खाना है तो चुपचाप खा लो, वरना भूखी बैठो। मैं तुम्हारे आगे पीछे तो फिरूंगा नहीं अब। अर्जुन ने फिर से अहाना को देखा। मैं 3 गिन रहा हूं और अगर मेरे 3 गिनने पे यह चम्मच तुम्हारे मुंह के अंदर नहीं गई तो देख लेना, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अर्जुन की बात पे अब अहाना चुपचाप बैठ गई थी और अर्जुन उसको प्यार से खिला रहा था। भले वो प्यार दिख नहीं रहा था, लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी को भी अपने पास रख लो उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। और यह तो उसकी बीवी थी जिससे हर दूरियां मिट चुकी थीं, भले वो जिस्म की हो या रूह की। वो बात अलग है। कुछ बातों की वजह से दोनों में नफरत थी, लेकिन यह नफरत भी ऐसी नहीं थी जो ज्यादा दिन तक चले, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा बना है जिससे दुनिया की ताकत भी उनकी अलग नहीं कर सकती। अर्जुन अहाना को प्यार से खिला रहा था। अब अहाना का पेट भर गया था। वैसे है, जब उसको ज्यादा भूख लगती थी वो इतना नहीं खाती थी। अर्जुन का मन तो था अहाना पे जबरदस्ती करके उसको और खिलाए, पर वो मजबूर था अपनी आदत से और उस ईगो से जो अहाना को प्यार देने में उसके आढ़े आती थी। इसलिए वो चुपचाप उठने लगा था, लेकिन तभी अहाना ने उसका हाथ पकड़ डियाश लिया था। मैंने कहा, हे ना, मुझे मत छुआ करो मेरी इजाजत के बगैर, अर्जुन गुस्से से बोला। अहाना ने उसकी बात पे ध्यान ना देते हुए धीरे से कहा था, अर्जुन तुम भी खा लो प्लीज, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया कब से। थोड़ा सा तो। अभी अहाना ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब अर्जुन धीरे से बोला, मुझे आदत है भूखा रहने की, मैं अपनी औकात नहीं भूला हूँ। जब बाबा नहीं थे, उनके अचानक जाने से घर में इतनी तंगी आ गई थी, हम लोग कई कई दिन भूखे रहते थे, इसलिए मुझे आदत है। अर्जुन की बात पे अहाना फिर से बोली, देखो अर्जुन, आई नो मैं तुम्हारी आंखों का कांटा लग रही होंगी इस वक्त, लेकिन प्लीज खा लो प्लीज अर्जुन। अहाना के कई बार कहने पे अर्जुन बाउल लेके आया था और धीरे धीरे से मैगी खाने लगा था। उसकी देख के अहाना कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हें तो भूख नहीं है थी। देखो मैंने कहा था ना भूख लग रही होगी, भले तुम मानते नहीं हो लेकिन लग रही थी तुम्हें। अहाना की बात पे अर्जुन धीरे से बोला, तुम्हारे जबरदस्ती कहने पे खा रहा हूं मैं, वरना मुझे तो सच में भूख नहीं। जबकि उसकी आंखें तो कुछ और ही कह रही थीं। अब दोनों खाना खा चुके थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चांद साफ नजर आ रहा था। अर्जुन ने अहाना के लिए बाहर ही बिस्तर लगा दिया था और खुद आग के पास बैठ गया था। अहाना अर्जुन को देखते हुए बोली, तुम सोगे नहीं? मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आता हूँ, सिर्फ इस चांद और सुकून के लिए आता हूँ। यह कह के अर्जुन ने अपनी सिगरेट जला ली। अहाना धीरे से बोली, वैसे बात तो सही है तुम्हारी, कितना अच्छा लगता होगा ना तुम्हें यहाँ। अहाना की बात पे अर्जुन कुछ नहीं बोला था, बस अपनी सिगरेट के कश ले रहा था। इससे तो बात करना भी ऐसा है जैसे दीवार में सर मारना। अरे एक पति पत्नी की तरह नहीं, कम से कम एक इंसान की तरह तो बात कर लेनी चाहिए। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई थी और अहाना सुकून से सो गई थी। अर्जुन की सिगरेट खत्म हो चुकी थी और उसने दूसरी सिगरेट जला ली थी और वो पेड़ से सर टिका के बैठ गया था। उसने अपने साइड में अहाना को देखा जो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। उस खूंखार जंगल में वो सोती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका सफेद चेहरा और उस पे आते उसके बाल जो हवा की वजह से उसके चेहरे को चूम रहे थे, वो काफी खूबसूरत लग रही थी। जो किसी का भी दिल जीत सकती थी, अर्जुन उसको ऐसे हो देखे गया था और फिर उसके पास आ गया था। अर्जुन धीरे धीरे उसके बालों पे हाथ फेरने लगा था। अहाना अर्जुन की छुअन से थोड़ा थोड़ा तो हिल रही थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर क्यों ये सब हो रहा था। अर्जुन बस ये सोचे गया था, आखिर ये लड़की क्या है जो सब बर्दाश्त करती है।
ये चाहती तो मुझे छोड़ के चली जाती, और इतनी बेइज्जती सहना भी कोई छोटी बात तो नहीं थी। लेकिन क्या ये है ये सब? अर्जुन ये नहीं जानता था अहाना बेगुनाह थी, और बेगुनाह जो होते हैं वो डट के सामना करते हैं, ना कि खुद को बेसहारा समझ के हिम्मत हार देते हैं। कुछ ऐसा ही अहाना के साथ भी हुआ था। अहाना भी कुछ ऐसा ही समझ बैठी थी। वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी जो शायद अर्जुन समझता था। अर्जुन को लगा था अहाना हिम्मत हार जाएगी। अहाना ने अपने माँ बाप से यही सीखा था, जब आप बेगुनाह हो तो डट के सिचुएशन का सामना करो, खुद को बेगुनाह साबित करो, बिना अपनी बेगुनाही साबित करे उस जगह से हिलो तक नहीं। आज अहाना के माँ बाप उसके साथ नहीं थे तो क्या हुआ? उनकी दी हुई सीख अहाना के साथ थी। अर्जुन कुछ देर अहाना को देखे गया था और फिर दूर आके बैठ गया था। अर्जुन के ये समझ से बाहर था वो अपने ही दुश्मन से भला कैसे प्यार कर सकता है। आखिर कैसे उसको अहाना से अटैचमेंट हो रही है। चांदनी रात और हवा उनके चेहरे पे पड़ रही थी। एक के चेहरे पे सुकून था, एक बेचैन था। दोनों ही अनजान थे अपने जज्बातों से। अहाना के चेहरे पे सुकून था, एक सुकून जो खुद की बेगुनाह का था, और अर्जुन के चेहरे की बेचैनी जो दुश्मन से प्यार कर लेने की थी। आखिर क्या मोड़ लेने जा रही है इनकी जिंदगी, और अर्जुन करेगा मोहब्बत अहाना से, या बेचारी अहाना अनजान रहेगी अर्जुन के प्यार से। रात का अंधेरा बेआछा रहा था और अर्जुन एकटक अहाना को देख रहा था। अब अर्जुन धीरे धीरे अहाना के करीब आके बैठ गया था और उसको देख रहा था। अर्जुन धीरे से उसके चेहरे पे आते हुए बालों को हटाते उसको देखने लगा था। अर्जुन की नीली आंखें इस वक्त बेइंतहा चमक रही थीं। अर्जुन अहाना के बालों को हटा के बोला, अगर तुम्हारी बात सच है, तुमने पापा को नहीं मारा और तुम्हारे कहने के मुताबिक पापा का कातिल वो अनिल है, तो तुम्हें अर्जुन सिंह इतना प्यार देगा, तुम्हारे लिए ये दुनिया जन्नत बन जाएगी और तुम इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होगी। लेकिन अगर इसमें तुम्हारा थोड़ा सा भी हाथ हुआ तो अपनी सजा के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखता, वो उसको सुध समीद वापस करता है। ना तो तुम्हें यहाँ लाना मेरी भूल थी, ना तुमसे शादी करना मेरी भूल थी, लेकिन हाँ, एक चीज मेरे लिए जरूर भूल साबित हो सकती है, वो है तुमसे प्यार करना। अगर मुझे तुमसे प्यार हुआ तो तुम मेरी की कमजोरी बन जाओगी, और इस दुनिया में किसी के इतने दोस्त नहीं होते जितने मेरे दुश्मन हैं। और अगर किसी एक को भी खबर हो गई मेरी कमजोरी की, मेरी जान लेने के लिए वो तुम्हारी जान लेंगे। लेकिन शायद अब मैं खुद को रोक भी नहीं पाऊं, क्योंकि काफा हद तक तुमसे जुदा चुका हूं मैं। लेकिन यह बात ना तुम्हें ना किसी और को कभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि तुम्हारे सामने अर्जुन का रूप नहीं बदलेगा। अर्जुन वही पुराने वाला अर्जुन रहेगा जो हमेशा तुम्हारे सामने रहता है। रात बीत रही थी, लेकिन अर्जुन अहाना के पास से 1 मिनट भी नहीं हिलना चाहता था, इसलिए बस अपनी नींद खो के अहाना को प्रोटेक्ट कर रहा था, ताकि कोई भी उसको छू ना पाए। वही दूसरी तरफ हवाई में एक आइलैंड पे कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे, और उनके हाथ पे अलग सा निशान था जो गोल गोल था। सबके बाएं हाथ पे वो निशान था। सामने कुर्सी पे उनका राजा विराजमान था, जो दिखने में बीच की उम्र का लग रहा था। उसके चेहरे से अलग ही डर लग रहा था। यह था माफिया की दुनिया का किंग जोसेफ अर्जुन की, और इसकी दुनिया अलग थी। अर्जुन अपनी दुनिया का राजा था और यह अपनी दुनिया का, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। वो था उनके दिल और दिमाग का। अर्जुन एक माफिया था, लेकिन एक बिजनेसमैन था। दुनिया की नजरों में भगवान था वो। अर्जुन की काफी बातें थीं जिनसे अहाना अभी तक अनजान थी। अर्जुन का दिल सोने का था। अर्जुन ने हजारों हॉस्पिटल और स्कूल बनवाए थे। गरीबों की मदद करने वाला अर्जुन के हाथ आज तक किसी मासूम के खून से गंदे नहीं हुए थे, लेकिन बुरे आदमियों को वो छोड़ता नहीं था। अर्जुन एक माफिया होके नरम दिल था, लेकिन वही दूसरी तरफ था जोसेफ अर्जुन का उल्टा। जोसेफ ने हजारों लोगों की जान ली थी। वो किसी को नहीं छोड़ता था। पता नहीं कितनी लोगों के घर लुटे थे उसने। सिर्फ इसलिए अर्जुन और जोसेफ की दुश्मनी थी। आखिरी बार जब जोसेफ ने एक एल्डाई डिडाहकी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी, अर्जुन ने उसको जेल की सलाखों में पहुंचा दिया था। तब से जोसेफ सवा शेर बन गया था। जिसको हर हाल में अर्जुन की बर्बादी देखनी थी, वो अर्जुन की जान लेने के लिए और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो खतरनाक जहर जैसा था।
उस आइलैंड पे जोसेफ बैठा था, जिसके बाएं हाथ पे बहुत बड़ा निशान था जो दिखने में किसी जानवर जैसा लग रहा था। जोसेफ चिल्ला के बोला, इस बार हम फिर नाकामयाब हो गए। वो हमारे हाथों से फिर से निकल गया। ना उसकी खैर न खबर। ऐसे हम हार नहीं मानेंगे। जब तक मैं उसको अपनी आंखों के आगे तड़डिच पता ना देखूं, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। जोसेफ ने इतना ही कहा था, तभी एक आदमी भागता हुआ आया था। सर, यह देखिए। उसमें मोबाइल आगे कर दिया था। इसमें अर्जुन की वो वीडियो थी जिसमें वो अहाना को इंट्रोड्यूस करा रहा था। जोसेफ की आंखें एकदम चमकने लगी थीं, जैसे उसने पता नहीं क्या देख लिया हो। उसने साइड वाले आदमी को देखा और धीरे से बोला, खबर पक्की है? आदमी हंसते हुए बोला, सो टके मालिक, और अगर ये खबर झूठ हुई, मेरा सर आपकी तलवार। उस आदमी ने फोन में नजर गड्ढा के देखा और हंसते हुए बोला, मैं आ रहा हूं, तुझे अपनी आंखों से तड़रीज पता देखूंगा, और तेरी बीवी इसका भी टाइम आ गया मरेगी। यह भी याद रखना, अब तेरी मौत मेरे हाथों पक्की है। तू एक माफिया क्या समझा था तू खुद को? जोसेफ से बचना आसान है? जोसेफ अपने दुश्मन को मार के ही दम लेता है। एक अजीब रूप था उस आदमी का। उसके बोलने पे जितने भी लोग खाड़ी थे, सब डर के कांपने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ लंदन में अर्जुन की माँ और भाई इंडिया जाने के लिए तैयार थे। सबको पैकिंग हो चुकी थी। रमा जी ने अपनी बहू के लिए बहुत सारी शॉपिंग करी थी। आखिरकार इतने दिन बाद वो अपनी बहू से मिलने जा रही थी। अब ऐसे थोड़ी जाती। तभी रोहन जल्दी से बोला, माँ, आपने क्यों बताया भाई को? हम सरप्राइज देते ना उनको। हाँ बेटा, बिल्कुल यही करते, लेकिन तू तो जानता है ना, अब उसके साथ एक और जिदंगी जुड़ चुकी है और मेरी इकलौती बहू है। उसको मैं कभी परेशान नहीं करूंगी और ना करने दूंगी। मुझे तो यही सोच के डर लगता है, वो अर्जुन को कैसे झेलती होगी। अर्जुन जैसा गुस्सैल इंसान, वो तो वैसे ही गुस्से का इतना तेज है, उस बेचारी को बहुत सुनाता होगा। वैसे तुम देखना रोहन, एक बार इंडिया जाने दो मुझे, मैं अपनी बहू को सबसे बचा के और बहुत खुश रखूंगी। रमा जी की बात पे रोहन हंसते हुए बोला, तो मतलब आप टिपिकल सास जैसा बर्ताव नहीं करेंगी? वैसे सही कहा आपने, हमने भी सिर्फ यह 2 रिश्ते देखे हैं, भाई और माँ का। आज पहली बार उस घर में आपके अलावा भी कोई एलईडी ढेकी होगी जिससे हम हंसी खुशी बातें करेंगे। उसकी बात पे सबने सर हिलाया था। आखिर क्या करेगा अब अर्जुन? क्या होगा जब पता चलेगा अर्जुन के घर वालों को उनकी शादी का राज? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया लव सागा। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।